स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार विधानसभा चुनाव के हार के बाद अब कांग्रेस का मोह भंग हो गया है लालटेन से। अब कह रहे हैं, जो दिल्ली गए हैं मीटिंग में, 90% कांग्रेसी बोल रहे हैं कि अब आरजेडी के साथ तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, काहे मोह भंग हो गया? मतलब हार तो महागठबंधन की हुई, लेकिन सारा जो टिकरा है वो आरजेडी पे फोड़ दिया गया। नहीं तो आरजेडी भी तो ठिकरा कांग्रेस पर ही फोड़ रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट ही नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक जीते हैं, कांग्रेस को जो वोट मिला है वो आरजेडी का वोट है। तो दोनों एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस करारी हार में अपनी हार नहीं देख रही है। उसका मानना है कि हार उसकी नहीं है, बल्कि ये हार है आरजेडी की। आरजेडी के कारण महागठबंधन की दुर्गति हुई है, क्योंकि कांग्रेसियों का मानना है कि 90% कांग्रेसी जो दिल्ली गए थे राहुल गांधी खड़गे जी के साथ बैठक में भाग लेने, उनसे 1 to 1 बात की राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, और सबसे उनके दिल की बात पूछी कि क्या कारण रहा हार का और क्या करना चाहिए कांग्रेस को। तो ज़्यादातर कांग्रेसियों ने कहा कि हार का कारण आरजेडी, तेजस्वी यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव का चेहरा था। उन्होंने कहा कि जंगल राज के जिस नैरेटिव को मजबूत करके एनडीए चुनाव लड़ा, उसकी वजह से जो कांग्रेसी भी थे, जो जनसुराजी भी थे, जो दूसरे दलों को वोट देते थे या निर्दलीयों को वोट देते थे, वो भी गोलबंद हो गए तेजस्वी यादव को सत्ता में आने से रोकने के लिए, और एनडीए के पक्ष में मतदान कर दिया। तो जंगल राज के नैरेटिव से बचना है, क्योंकि जंगल राज का नैरेटिव हर चुनाव में एनडीए मजबूत कर देता है, और उस नैरेटिव से बचने का एक ही तरीका है कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ छोड़ दे। सर, लेकिन सवाल है कि जब राहुल गांधी पहले भी मीटिंग चुनाव के पहले बोल रहे थे, पूछे थे कि क्या आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना है, क्या अकेले चुनाव लड़ना है, तब तो कांग्रेसियों ने मेजोरिटी में कहा था कि आरजेडी के साथ लड़ने में ही फायदा है, ऐसे और खराब परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब हारने के बाद बात ही बदल दीजिएगा। देखिए, बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ी है, और अकेले चुनाव जब लड़ी थी तो नतीजा बहुत अच्छा नहीं था, 4 सीटों पर जीती थी। हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके बाद हिम्मत नहीं कर पाई अकेले लड़ने का। तो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे, नेता थे, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि आखिरी क्षण में अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे तो क्या हाल होगा। और ऐसा नैरेटिव, ऐसा माहौल बन गया था, लग रहा था कि बहुत कांटे की लड़ाई है महागठबंधन और एनडीए के बीच। तो अगर तेजस्वी यादव के पार्टी के साथ अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन उल्टा हो गया। जंगल राज का नैरेटिव इतना मजबूत हुआ, आरजेडी के ऐसे ऐसे गाने बने, ऐसे ऐसे रील्स वायरल हुए कि लोगों को डर हो गया कि अरे तेजस्वी तो सत्ता में आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव को रोकने के लिए सभी लोग गुलबंद हो गए, माने गैर यादव, गैर मुस्लिम सभी गुलबंद हो गए पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया। ऐसा बहुमत मिलेगा, ऐसा मैंडेट मिलेगा, ये तो एनडीए वालों ने भी उम्मीद नहीं की थी। सर, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस अभी जो मीटिंग हुई है उसमें एक दो कहीं ना कहीं गुट में डिवाइड हो गया है। एक गुट अभी भी बोल रहा है कि राजद के साथ लड़ना है, तो वो गुट कौन सा है सर? आरजेडी के साथ लड़ने के पक्ष में एक पक्ष गुट है, और दूसरा गुट है कि आरजेडी का साथ छोड़ देना चाहिए। पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, आरजेडी से उनके अच्छे रिश्ते हैं लालू यादव से, और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभी भले हैं, पहले तो अध्यक्ष ही थे, और अपने हिसाब से वो गठबंधन करवा लेते थे, समय से सीटें बंटवा लेते थे। लेकिन इस बार जब कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, राजेश राम को बना दिया, कृष्णा लवारू को प्रभारी बना दिया, तो और अखिलेश प्रसाद तो नाराज होंगे, स्वाभाविक है। तो अखिलेश प्रसाद सिंह और उनके समर्थकों का मानना है कि आरजेडी के बिना कांग्रेस की कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। और शुरू से वो कहते रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने को तैयार नहीं थी, तब भी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह पार्टी लाइन से अलग हटकर कहते थे कि तेजस्वी ही सीएम होंगे, सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, उनके ज़्यादा विधायक जीतेंगे और स्वाभाविक रूप से वहीं सीएम होंगे। तो अब सवाल उठ रहा है कि भाई कांग्रेस 2 धड़े में विभाजित है, और एक धड़ा कह रहा है कि नहीं आरजेडी के साथ चलने में भलाई है, दूसरा धड़ा जो बहुत बड़ा है गुट, वो कह रहा है कि नहीं, जंगल राज का नैरेटिव मजबूत हो जाता है, और हमारे जो स्वर्ण जाति के वोटर हैं, जो गैर यादव वोटर हैं, ईबीसी के, ओबीसी के, वो हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो उनका मानना है कि आरजेडी के साथ छोड़ने से स्वर्ण समाज का जो वोट है वो पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ मुखातिब होगा। मुस्लिम
पूरी तरह से आएंगे कांग्रेस के साथ। और जो ओबीसी और ईबीसी माने गैर यादव ओबीसी और ईबीसी अति पिछड़ा समाज के लोग, जिनको यादवों से परेशानी है, जो यादवों के साथ सहज महसूस नहीं करते हैं, जो तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी के राज में असुरक्षित महसूस करते थे, जिनको अभी भी डर सताता है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी, वो गोलबंद हो सकते हैं कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन अभी आपने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले, डिबेट में भी आपने कहा है कि राहुल गांधी अकेले चुनाव भी लड़ना चाह रहे थे, ऐसा क्यों आपने कहा था? जो सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी 3 बार बोल चुके थे कि यार भाई अकेले चुनाव लड़ो। चुनाव के पहले बिल्कुल, सीट शेयरिंग में जो पेच फंसा था उससे बहुत नाराज थे वो। और राहुल गांधी तो इस बार अलायंस करने के मूड में ही नहीं थे। आपने देखा होगा कि पहली बार राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष की जानकारी के बगैर ही पहुंच गए थे पटना। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष थे, राहुल गांधी का पटना के एसके मेमोरियल में कार्यक्रम है, पता ही नहीं था उनको। तो राहुल गांधी बहुत एक्टिव हो गए थे और वो बिल्कुल भाव नहीं दे रहे थे लालू यादव को। लेकिन अखिलेश जी ने बहुत चालाकी से, समझदारी से, यादव जो होटल में आके अचानक से बिल्कुल बोले थे कि लालू जी से मिल लीजिए, तबियत खराब। तेजस्वी यादव मौर्या होटल के गेट पर गुलदस्ता लेके खड़े हो गए। अखिलेश सिंह के साथ जैसे राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने गुलदस्ता दिया, लिफ्ट में सवार हो गए और बोले कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप मिल लेते तो अच्छा होता। मतलब इमोशनल कार्ड खेला। और राहुल सीधे साधे हैं, फिर भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश जी ने पहुंचा दिया लालू जी के साथ, उनके लालू जी के घर पर। तो राहुल गांधी थोड़ा भावुक हैं, थोड़ा इमोशनल हैं, थोड़ा रिश्तों का ध्यान रखते हैं। तो उनको राजनीतिक रूप से अगर अकेले लड़ना था तो लालू जी के यहाँ जाना ही नहीं था। वही खेल खराब हो गया। फिर राहुल गांधी जब सीट शेयरिंग में देर हुई तो कह दिया कि अरे अकेले लड़ जाओ, कोई बात नहीं, अकेले लड़ लेंगे। लेकिन तब समय बहुत निकल चुका था और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद, किसने रोका राहुल गांधी को अकेले चुनाव लड़ने से? राहुल गांधी को खुद फैसला लेना चाहिए था। उन्होंने मन बना लिया था कि अकेले लड़ना है, तो लालू जी से मिलने की क्या जरूरत थी? अकेले लड़ने का फैसला ले चुके थे तो फिर अखिलेश सिंह या दूसरे नेताओं की सुनने की क्या जरूरत थी? तो सर इतना जो सीट भी आया है सर, क्या उतना भी आता अकेले चुनाव कांग्रेस लड़ती तो? सर ज्यादा भी आ सकता था, क्यों नहीं? इस तरह की गोलबंदी तो नहीं होती। जो गोलबंदी दिखी है एनडीए के पक्ष में, वो गोलबंदी नहीं होती अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती, क्योंकि ये नैरेटिव नहीं बनता, ये परसेप्शन नहीं बनता कि तेजस्वी यादव ही सत्ता में आ रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल मिलकर चुनाव लड़े और तेजस्वी यादव जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे और 18 तारीख को शपथ लेने की बात कर रहे थे, उससे तो एकदम अचानक ये माहौल बना कि अब भाई तेजस्वी यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी को सीएम घोषित करना, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना कहीं ना कहीं ये बैकड्रॉप पे लाया है, क्योंकि अगर कांग्रेसी को कहना कोई दलित का चेहरा, कोई मुस्लिम का चेहरा लाया जाता तो अलग इम्पैक्ट पड़ता। कांग्रेसियों का भी मानना है, ज़्यादातर कांग्रेसियों ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम घोषित करना महंगा पड़ा है। तो तेजस्वी यादव को तो कांग्रेस आखिरी क्षण तक सीएम का चेहरा मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार उनको सीएम का चेहरा बता रहे थे। डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया गया मुकेश सहनी को। तो ऐसे में एमआईएम के जो चीफ हैं ओवैसी, उनको मौका मिल गया घेराबंदी करने का। वो समझाने लगे मुसलमानों को, देखिए 2% वाले को डिप्टी सीएम बना रहे हैं तेजस्वी यादव, और जो बस 18% हैं उनको, उनके लिए कोई पूछ ही नहीं है, दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इसका। वैसे ही सिंधमारी करने में कामयाब रहे, कोसी सीमांचल में फिर से 5 सीट जीत गए। तो माना जा रहा था कि 1-2 सीट जीत जाएंगे मुश्किल से, क्योंकि बहुत महागठबंधन एकजुट दिख रहा था, बहुत गोलबंद दिख रहा था, माहौल बना हुआ था। लेकिन उसी माहौल ने खेल खराब कर दिया। जिस तरह के रील्स वायरल हो रहे थे, जिस तरह के गाने वायरल हो रहे थे। AIMIM के जो विधायक जीत के आए, क्या वो वापस आरजेडी में जाएंगे पिछले बार की तरह? मुझे नहीं लगता है कि वो आरजेडी में जाएंगे। आरजेडी मजबूत होती तो जाते। पिछली बार इसलिए गए थे कि आरजेडी 75 विधायक हुआ करते थे, इस बार तो 25 है, वहाँ जाके क्या करेंगे? तो मुझे नहीं लगता है कि वो AIMIM के विधायक भागकर जाएंगे आरजेडी के साथ। वो जाएंगे भी तो जेडीयू के साथ जा सकते हैं, और जेडीयू के साथ कांग्रेस के भी 4 विधायक जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। जो IP गुप्ता हैं,
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उनसे भी बातचीत चल रही है, वो भी जेडीयू में जा सकते हैं। देखिए, सत्ताधारी दल के पास बहुत कुछ देने के लिए होता है। सरकार है तो अभी तो नीतीश कुमार ने 8 ही मंत्री बनाया है, तो अभी भी 7-8 लोगों को मंत्री बनाने का स्कोप है। और जिनको मंत्री नहीं बना पाएंगे तो बोर्ड का अध्यक्ष बना सकते हैं, निगम का अध्यक्ष बना सकते हैं। लेकिन सर, आखिरी सवाल मेरे मन में वही है, क्या सच में कांग्रेस अब आरजेडी के साथ कोई आगे जो राजनीति समझौता वो नहीं करे? क्योंकि राजेश राम ने आपके इंटरव्यू में कहा है कि हमारा बस ये चुनावी गठबंधन था, वो अब नहीं कुछ। बिल्कुल, राजेश राम लगातार कह रहे हैं कि ये चुनावी गठबंधन था और चुनाव के लिए था, अब नहीं कोई गठबंधन है। और वो कह रहे हैं गठबंधन नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अब आगे तय किया जाएगा। मतलब राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि अब तो अकेले लड़ने की तैयारी, चलो रे, हाँ, अकेले लड़ो, अकेले चलो। तो अब पार्टी को निर्देश है राहुल गांधी का कि आप राजेश राम को कि आप पार्टी को मजबूत करिए, हर जिला मुख्यालय में, प्रखंड में आप जाइए, खुद पार्टी के नेताओं को दौड़ाइए, घुमाइए, अभी से पार्टी को सक्रिय करिए। पार्टी कई जिलों में सालों से चुनाव नहीं लड़ी है, कई विधानसभा में 10-20 साल से चुनाव ही नहीं लड़ी है पार्टी, तो वहाँ पर संगठन खड़ा करने का निर्देश दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी अब हर जिले में, हर विधानसभा में अपना संगठन को मजबूत करने में जुट जाएगी अब। और समझौता होगा भी चुनाव के पहले तो अब बराबरी पर होगा, जैसे जेडीयू बीजेपी में 100 सीट, हाँ, बीजेपी जेडीयू में जैसे बराबर सीटों पर समझौता होता है विधानसभा लोकसभा में, वैसे ही कांग्रेस पार्टी अब मजबूत हो जाएगी। तो कहेगी कि आप भी 20 पर लड़ो, हम भी 20 पर लड़ेंगे, हैं, 2-4 सीट आप भी छोड़ दो सहयोगी दलों के लिए, हम भी छोड़ देंगे, लेकिन आरजेडी के बराबर सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। अगर तेजस्वी यादव तैयार नहीं होंगे तो कांग्रेस की तैयारी तो हो ही रही है अकेले लड़ने की और पिछलग्गू की भूमिका पहचान मिटाने की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव अगला लोकसभा का लड़ सकती है, नहीं तो विधानसभा का तो बिल्कुल लड़ेगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का सच में मोह भंग हो गया है लालटेन से?